हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शून्य से शिखर तक 1.00 में, जिसमें मैं कंचन। आज हम WHO के बारे में बात करेंगे कि WHO की स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य क्या है और उसके कार्य क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में की गई थी और WHO का प्रतिवर्ष अपना एक स्लोगन होता है, अपना एक नारा होता है। 2020 का कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक जो स्लोगन बनाया गया था, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइज। और इससे पहले 2020 का जो स्लोगन है एवरीवन एवरीवेयर, इसका मतलब है सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी कठिनाई के बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। WHO के जो निदेशक हैं वर्तमान में, वह हैं टेड्रोस एथानॉम, जो 2005 से 2012 तक इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री रह सके हैं, जिनका जन्म इस्मारा यानी इरिट्रिया की देश में हुआ था। इरिट्रिया की राजधानी है इस्मारा और यह पहले एक महानिदेशक हैं जो विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 2012 से 2017 तक। वर्तमान में जो WHO की महानिदेशक हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। यह भारत की पहली महिला महानिदेशक WHO की चुनी गई हैं। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है। WHO सबसे पहले 1980 में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया था और इसके साथ साथ यह पोलियो के उन्मूलन के लिए भी कार्य करता रहा है, जिसमें आज भारत पोलियो से पूर्ण रूप से निकल चुका है। 2004 में इसको पोलियो से मुक्त भारत की घोषणा की जा चुकी है। अब WHO के जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, पहला है स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, दूसरा है संचारी और गैर संचारी रोग, तीसरा है हमारा कॉर्पोरेट सेवाएं, तीसरा है निगरानी और प्रतिक्रिया। संचारी और गैर संचारी रोग वह होते हैं जैसे वायरस द्वारा जो फैलते हैं और उनके रोकथाम के लिए जो WHO कार्य करता है और समय समय पर WHO स्वास्थ्य प्रणाली यानी सुधार में भी काम करता रहता है। WHO 2 स्तर पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। पहला है हमारा विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, दूसरा है स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन। स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन कैसे हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, उसके आधार पर WHO अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहता है। और कहा भी जाता है जहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं वहाँ पर विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन 6 भागों में विभाजित है। पहला है दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और अफ्रीका ब्राज़ील जिसका मुख्यालय कांगो, अमेरिका वाशिंगटन DC जो देश है US के अंतर्गत आता है, यूरोप कोपेनहेगन
कोपेनहेगन में मुख्यालय है जो डेनमार्क में है। पूर्वी मेडिटेरेनियन अलेक्जेंड्रा जो इजिप्ट में है। पश्चिमी पैसिफिक जो मनीला फिलीपीन में है। इसी के साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में इसकी स्थापना है 1 जनवरी 1949 को की गई थी, जिसका कार्यालय के अंतर्गत भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भारत द्वारा 1982 में WHO को लगभग 132 लाख डॉलर प्रदान किए गए थे। WHO पोषण संबंधी भी कार्य करते रहता है। पोषण स्तर पर संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करना। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि WHO पर बहुत सारे आरोप अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे थे कि चीन द्वारा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जब फैला तो WHO ने समय पर उसकी जानकारी नहीं दी, जिससे वह आज पूरे विश्व के लिए महामारी का कारण बन सका है। अगर WHO समय पर इसकी जानकारी दे देता तब इससे पूरा विश्व बचा रहता। इसी कारण से अमेरिका ने WHO से अपनी सदस्यता को वापस लेने के लिए यानी बाहर निकलने के लिए घोषणा की हुई है मई में। अभी तक WHO के 194 देश सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी आपका एक स्थायी सदस्य है। दूसरा हमारा है पोषण विज्ञान की शिक्षा देना। तीसरा है पोषण व आहार संबंधी सर्वेक्षण करना। चौथा है विश्व आहार कार्यक्रम 1963 द्वारा सहयोग देना। WHO समय समय पर पोषण के लिए भी कार्य करता रहता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, समय पर कौन से आहार लेने हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। WHO रोगों की अंतर्राष्ट्रीय नामावली को समीक्षित व संशोधित भी करता है। WHO अब तक 10 प्रमुख जानलेवा बीमारी की खोज भी कर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि WHO को फंड किस आधार पर और कहां से प्राप्त होता है, तो WHO को 194 जो इसके सदस्य हैं वह GDP पॉपुलेशन के अंतर्गत 15.66% अपना फंड प्रोवाइड करते हैं। यह तो पहला प्रकार था। दूसरा हमारा है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा फंड देता है 35.41%, किंतु अमेरिका इससे 10 गुना फंड WHO को देता है। इसी वजह से जब अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की तो सभी लोग चिंता में आ गए कि अब क्या होगा। लेकिन जो कुछ फाउंडेशन चलते हैं उन्होंने कहा कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको फंड को देंगे, जिसमें से सर्वप्रथम है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अभी तक 9.33 का फंड प्रोवाइड करती थी और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन 8.1% का फंड प्रदान करती थी। लेकिन जब अमेरिका ने घोषणा की तो यूनाइटेड नेशन ने और फाउंडेशन ने, जो बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, जिसमें से जर्मनी एक देश ने भी बढ़कर आगे कहा कि WHO को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसका सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि WHO समय समय पर बीमारियों से लड़ने के लिए और आने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देता रहता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को सब्सक्राइब करते, जैसे आने वाले जो वीडियो हैं उनको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद।